फर्स्ट वर्ड है लूमिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अपीयरिंग एज ए लार्ज एंड थ्रेटनिंग प्रेजेंस। हिंदी मीनिंग है आसन या भयावह रूप में उभरता हुआ। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम या क्राइसिस धीरे धीरे पास आती दिख रही हो पर वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, तो उसे लूमिंग बोलते हैं। जैसे लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस या लूमिंग डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, द लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इज वरीइंग इन्वेस्टर्स। आसन आर्थिक संकट निवेशकों को चिंतित कर रहा है। सिनोनिम देखते हैं, इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग। एंटोनिम्स हैं डिस्टेंट, रिमोट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कोहेसिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टिकिंग टुगेदर, यूनाइटेड। हिंदी मीनिंग है एकजुट। जब कोई टीम या ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी और कोऑपरेशन के साथ काम करे तो उसे कोहेसिव कहते हैं। जैसे एक कोहेसिव टीम वो होती है जो मिलकर एफिशिएंटली काम करे। फॉर एग्जांपल, अ कोहेसिव टीम परफॉर्म्स बेटर अंडर प्रेशर। एक एकजुट टीम दबाव में बेहतर प्रदर्शन करती है। सिनोनिम्स देखते हैं, यूनाइटेड, इंटीग्रेटेड। एंटोनिम्स हैं फ्रेगमेंटेड, डिसजॉइंटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हैकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इंटरप्ट एंड हैरेस समवन व्हाइल स्पीकिंग। हिंदी मीनिंग होगी बाधा डालना और परेशान करना। इसको ऐसे समझते हैं, जब कोई स्पीच या इवेंट के बीच में इंटेंशनली डिस्टर्ब करे या रूड कमेंट्स करे तो उसे हैकलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन वॉज हैकल्ड ड्यूरिंग हिज स्पीच। भाषण के दौरान नेता को हैकल किया गया। सिनोनिम्स देखते हैं, इंटरप्ट, हैरेस। एंटोनिम्स हैं अपलॉड, सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्रेन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब दोनों ही हैं। इसकी इंग्लिश मीनिंग है प्रेशर और टेंशन। हिंदी मीनिंग है दबाव या तनाव। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई सिचुएशन प्रेशर या टेंशन क्रिएट करे तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। जैसे स्ट्रेन ऑन इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसीज पुट ए स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी। नई नीतियों ने अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रेस, प्रेशर। एंटोनिम्स हैं रिलीव, ईज। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फ्लैगशिप, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हैं। इसकी इंग्लिश मीनिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीडिंग प्रोडक्ट या इवेंट। हिंदी मीनिंग है प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण। किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट या प्रीमियम प्रोडक्ट, इवेंट या सर्विस फ्लैगशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन। कंपनी ने अपना प्रमुख स्मार्टफोन लॉन्च किया। सिनोनिम्स है प्राइम, लीडिंग। एंटोनिम्स है माइनर, सेकेंडरी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, असैसिनेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए प्लान्ड मर्डर ऑफ ए प्रोमिनेंट पर्सन। हिंदी मीनिंग होगी हत्या, विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति की। इसे ऐसे समझते हैं, जब किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को पॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली प्लान करके मारा जाए तो उसे असैसिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द असैसिनेशन ऑफ द लीडर शॉक्ड द वर्ल्ड। नेता की हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, मर्डर, एग्जीक्यूशन। एंटोनिम्स हैं प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंडोर्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू पब्लिकली सपोर्ट समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी समर्थन करना। जब कोई फेमस व्यक्ति या ऑफिशियल किसी प्रोडक्ट या आइडिया को सपोर्ट करे तो उसे एंडोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रिटीज ऑफन एंडोर्स डिफरेंट ब्रांड्स। सेलिब्रिटीज अक्सर विभिन्न ब्रांड्स का समर्थन करते हैं। सिनोनिम्स है सपोर्ट, अप्रूव। एंटोनिम्स है अपोज, रिजेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, सैंक्शंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ऑफिशियल प्रायोरिटीज और रेस्ट्रिक्शंस। हिंदी मीनिंग होगी प्रतिबंध। जब एक देश दूसरे देश पर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो उसे सैंक्शंस कहते हैं। सैंक्शंस का यूज अक्सर डिप्लोमेसी में होता है। जैसे यूएस इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशिया। फॉर एग्जाम्पल, द यूएन इम्पोज सैंक्शन ऑन द कंट्री। संयुक्त राष्ट्र ने देश पर प्रतिबंध लगाए। सिनोनिम्स देखते हैं, पेनल्टीज, रेस्ट्रिक्शंस। एंटोनिम्स हैं परमिशंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, न्यूट्रलाइज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी प्रभाव को समाप्त करना। जब किसी चीज़ के इफेक्ट को बैलेंस या कैंसल आउट किया जाए तो उसे न्यूट्रलाइज कहते हैं। जैसे अगर एक देश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करता है तो वो एनिमी की मिसाइल स्टैक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट टूक स्टेप्स टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट। सरकार ने खतरे को बेअसर करने के लिए कदम उठाया। सिनोनिम्स देखते हैं, काउंटर एक्ट, ऑफसेट। सिनोनिम्स है इंटेंसिफाई। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेसिप्रोकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है म्यूचुअल और शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज। हिंदी मीनिंग होगी परस्पर या द्विपक्षीय। जब दो लोग
या कंपनीज या कंट्रीज एक दूसरे को सेम रिस्पॉन्स या बेनिफिट दे तो उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे अगर एक देश किसी दूसरे देश के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाता है तो दूसरा भी रिटेलिएशन में सेम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द टू नेशंस साइंड अ रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देशों ने एक परस्पर व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिनोनिम्स है म्यूचुअल, इक्विवेलेंट। एंटोनिम्स है वन साइडेड, यूनिलैटरल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।